अक्सर व्यक्ति इस बात को लेके कंफ्यूज्ड होता है कि मार्केट में एंट्री करे तो क्या देख के एंट्री करें। वो कौन से एलिमेंट्स है जिसको हम देख के ये समझ सकते हैं, हाँ ये जगह बिल्कुल सही है, मार्केट में एंट्री करने लायक है। उन चीज़ों पे आज हम विचार करेंगे, एक एक करके मैं चीज़ें आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपने एंट्री पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से देख के समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो चीज़ क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये मार्केट स्ट्रक्चर में दो चीज़ें आती है। पहला आता है आपका ट्रेंड, दूसरा आता है आपका टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम और ट्रेंड ये दोनों ही एक दूसरे के साथ संयुक्त है, जुड़ा हुआ है। क्योंकि लोग ट्रेंड को तो समझ सकते हैं कि भाई मार्केट ऊपर से आ रहा है नीचे या नीचे से ऊपर जा रहा है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है टाइम फ्रेम को देखने के बाद ही। अगर आप टाइम फ्रेम को अपने तौर तरीके से सही तरीके से देख सकते हैं तो आप मार्केट में बहुत जल्दी अपने ट्रेंड को पहचान के फिर आप एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है एरिया ऑफ वैल्यू। एरिया ऑफ वैल्यू क्या चीज़ है? एरिया ऑफ वैल्यू वो होता है जहां से हम मार्केट में एंट्री करते हैं। जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे हम एंट्री करते हैं, हम उसे कहते हैं एरिया ऑफ वैल्यू। एरिया ऑफ वैल्यू बहुत सारी चीजों को मिला के बनाया जाता है। जैसे सबसे पहले हम क्या क्या चीजें देखते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। और दूसरा है ट्रेंड लाइन। हालांकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ये दोनों अपने आप में भी एक जुड़ा हुआ चीज है। फर्क इतना है कि ट्रेंड लाइन को हम बहुत सारी चीजों को मिला के जोड़ते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले से एक लेवल पे मौजूद होता है, बस इतना ही फर्क है। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ वैल्यू। अब एरिया ऑफ वैल्यू को हम देखते और समझते कैसे हैं? आप अगर यहां पर देखेंगे तो इस जगह देखिए, आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो हमको यहाँ पे मार्केट में एक उछाल देखने को मिलता है। मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है। यही है एरिया ऑफ वैल्यू। मतलब जहां से आप अपने एंट्री पॉइंट को बनाते हैं, जहां से आप ये समझ सकते हैं कि भाई मार्केट में यहां से एंट्री बन सकती है। अब यहां पर ये कतई मतलब ये नहीं होता है कि बस एक ट्रेंड लाइन से मार्केट, ट्रेंड लाइन के पास जब मार्केट आ रहा है तो आप तुरंत वहां से कोई डिसीजन लेके काम करें। एक्चुअल में यहाँ पे हमको ये भी देखना होता है कि कैंडल का प्रारूप कैसा है, कैंडल यहाँ से किस तरीके से बन रहा है। क्या यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन रहा है या उसके ऊपर फिर मार्केट ने कोई दूसरा बुलिश कैंडल फॉर्म किया है जिसके सहारे हम यहाँ से एंट्री करें। तो एरिया ऑफ वैल्यू यहाँ पे है कि एक ट्रेंड लाइन और एरिया ऑफ हैविंग पॉइंट टू एंटर द मार्केट इस जगह पे होगा। जहां जहां पे मार्केट आके इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, फिर आपकी नजरें वहां पे बनी रहेगी कि आपको वहां पर एक कैंडल ढूंढना है जिसके ऊपर आपको मार्केट और एक बुलिश कैंडल देगा अगर आप कॉल की तरफ एंट्री करना चाहते हैं। और अपने आ, जो टारगेट है उसको प्रिसाइज रखिए, उसको बिल्कुल ऐसा रखिए कि आप वहां तक पहुंचने के बाद फिर आप वहां से एग्जिट भी हो जाए। तो इसी को हम कहते हैं ट्रेंड लाइन और एरिया ऑफ वैल्यू। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? दूसरा, ये और एक एग्जांपल है। मार्केट इस सामने, इससे पहले हमने क्या देखा कि मार्केट ऊपर से लेके नीचे आ रहा है, उसके बावजूद भी हम उन सब जगह को ढूंढने में कामयाब हो रहे हैं जहां से मार्केट रिवर्स कर रहा है। दूसरी बात है, ये मार्केट आपको पूरी तरीके से साइडवेज दिख रहा है। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये भी एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम का ही कमाल है। लेकिन यहाँ पे मार्केट आपको लगातार सीधा सीधा साइडवेज जरूर दिख रहा है, लेकिन मार्केट जैसे ही ऊपर रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है तुरंत आपको मार्केट यहाँ से बेरिश होने के आपको संकेत मिलते हैं। मार्केट जैसे ही यहाँ पर आता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के संकेत मिलते हैं। हम कैसे समझेंगे कि मार्केट कब हमको अपना एरिया ऑफ वैल्यू देगा, किस पॉइंट से हम मार्केट में एंट्री करेंगे? अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो एक बहुत यहाँ पे पूरे रेड कैंडल है और रेड कैंडल इस ट्रेंड लाइन के पास आके इसको छेद के नीचे चला गया। तो जब तक यहाँ पे हमको बुलिश कैंडल के सिग्नल नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ पे अपने एंट्री पॉइंट को बना नहीं सकते। तो ध्यान से देखेंगे तो मार्केट पहले यहाँ से फिर नीचे आता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है और फाइनली एक कैंडल पहले ऊपर आता है और फिर वो एक रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद फिर आप अगर इस कैंडल को देखते हैं, ये बड़ा सा जो कैंडल है,
इस कैंडल ने उस पूरे एरिया को ब्रेकआउट दिया है, तब जाके फिर मार्केट में वहाँ से एंट्री पॉइंट मिलता है। और वहाँ से हम कहाँ तक मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, चूँकि हम बार-बार देख रहे हैं कि मार्केट एक एरिया के पास जाके रिवर्स हो रहा है, तो इस एरिया के पिन पॉइंट तक हम मार्केट में ठहर सकते हैं, अपने टारगेट को लेके, टारगेट के मुताबिक। यही चीज़ विपरीत दिशा में भी है रेजिस्टेंस के पास। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो रेड कैंडल यहाँ पे भी बना है। पहले तो ग्रीन कैंडल बनते 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 इसके पास गया, फिर एक रेड कैंडल वहाँ पर बनता है। रेड कैंडल बनने के बाद फिर मार्केट वहाँ से ब्रेक डाउन देता है और धीरे 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 फिर मार्केट देखिए पूरा इस नीचे तक चला आता है। तो इस तरीके से आप मार्केट को जब देखना शुरू करते हैं तब मार्केट आपको पूरी तरीके से अपने उन सारे चीज़ों को दिखाने लगता है जिनको आप बहुत-बहुत पहले से सोच के रखे थे कि हम इस ऐसे प्रकार के एंट्री पॉइंट हम बनाएँगे, यहाँ से हम मूव करेंगे, उतना हमारा टारगेट होगा, इतना हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यही वो जगह है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। इसके बाद आता है एंट्री पॉइंट। आखिर मैंने एंट्री पॉइंट के बारे में आपको बहुत सारी मैंने बातें कही है कि एंट्री पॉइंट हम किस हिसाब से देखते हैं। तो अब तक मैं आपको बस कैंडल्स के बारे में बता रहा था। इसके बाद आता है आपका प्राइस एक्शन। कैंडलस्टिक्स पैटर्न तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लीजिएगा। ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न किस तरीके से काम करता है। दूसरा आता है प्राइस एक्शन। हम दूसरा लेते हैं प्राइस एक्शन के मुताबिक ही काम करते हैं। इस जगह को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे प्राइस एक्शन का अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो प्राइस एक्शन तो बेशुमार है, बहुत सारे हैं। लेकिन फाइनली आप एक ऐसे पॉइंट पे चले जाते हैं जहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें एक साथ देखने को मिलता है, उसको हम कॉन्फ्लुएंशियल कहते हैं। कॉन्फ्लुएंस होना मतलब एक जगह पे एक पर्टिकुलर पॉइंट में 2-3 चीज़ों का आके मिलन, उसको कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मार्केट एक पॉइंट से धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है और इसको सबसे पहले हमने एक ट्रेंड लाइन में पहले बांध दिया है। भाई एक ट्रेंड लाइन में हमने ड्रॉ किया है। दूसरा यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये 20 ईएमए का एक मूविंग एक्सपोनेंशियल है। ये भी यहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो करीबन 3 चीजें आपको यहाँ पे एक साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहले इस एरिया को आप देखिए। यहाँ पे एक तो ट्रेंड लाइन भी उसी जगह से गुजर रहा है। ट्रेंड लाइन मतलब यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है वो भी गुजर रहा है। दूसरा जो हमारा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है वो भी वहीं से गुजर रहा है। तो उसी को भी मद्देनजर रख के यहाँ पे जैसे हमने कोई बुलिश कैंडल फाइंड करते हैं तो फिर हम वहां से अपना एंट्री पॉइंट बना सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे इस जगह पे यहाँ पे मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन दोनों एक दूसरे के साथ वहां पर टकरा रहा है। तो उससे भी हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि वहां पे अगर दोनों यहाँ से रिवर्स हो रहा है, आप ध्यान से अगर देखते हैं इस जगह पे मार्केट थोड़ा नीचे आता है, फिर इस जगह से धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने लग रहा है। तो जहां से मार्केट ऊपर जा रहा है इस जगह पे जैसे आप कोई बुलिश कैंडल ढूंढ के वहां पर आप एंट्री करने के बारे में सोचते तो वो बिल्कुल सटीक तरीके से आपके लिए वो काम करता है। पर इन सब चीजों में एक बात मैं बार बार उसको मैं रिपीट करता हूं कि वहां पे आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, टारगेट का। मार्केट को कभी भी खुले तौर पे छोड़ के नहीं रखना चाहिए। ट्रेड लेने के बाद हमेशा अपने टारगेट को पहले डिसाइड करके रखिए वो कितना होना चाहिए। ये डिसीजन आप लेवल के हिसाब से ले सकते हैं, परसेंटेज के हिसाब से ले सकते हैं। दोनों ही आपके लिए सही हो सकता है। डिपेंड करता है आप उसको। कुछ लोग फिबोनाची का भी इस्तेमाल करते हैं, उसको लगा के उसको ड्रॉ करते हैं कि भाई यहाँ तक पहुंचेगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ लोग इसको परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं। जैसे अगर किसी ने मान लीजिए 7,000 रुपये का अगर इन्वेस्ट किया होगा तो सोचते हैं कि भाई अगर 1,000 रुपये भी मिल जाएगा तो भी हम यहाँ पे खुश हो जाएंगे, या 700 रुपये मिल जाएगा 10%, वो उसमें भी हम खुश हो जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर करते हैं कि मान लीजिए 200 का प्रीमियम लिया है, भाई 200 का 240 हो जाए हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे, हमें बहुत नहीं चाहिए। कम से कम ये 20% है। 200 का 240 हो जाना भी 20% कहलाता है। तो 20% भी प्रॉफिट अगर हो जाता है तो हम इस पे खुश है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करता है आपके मनोस्थिति पे और आपकी तैयारी पे। पर एक बात यहाँ पे बिल्कुल काम आती है और वो चीज ये है कि पहले से जो लोग डिसाइड करके रखते हैं ट्रेड लेने से पहले, उन्हीं में पाया जाता है कि वो आगे आने वाले समय में बहुत देर तक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह टिकते हैं। मार्केट में टिकना बड़ा नहीं होता है,
आपने एक बार अगर डीमैट अकाउंट बना लिया है, बीच-बीच में आप ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। आप कहेंगे हाँ भाई मार्केट में मैं पिछले 3 साल से हूँ, पिछले 5 साल से हूँ। लेकिन अगर आप अपना पोर्टफ़ोलियो देखेंगे या फिर अपना आप देखेंगे अकाउंट तो उसमें सिर्फ़ लाल कलर ही दिखेगा। उसका मतलब है अभी तक आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप एक चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे ख़्याल से ये सारी जो मैंने आपको जो चीज़ें बताया है, इन चीज़ों के पे जब आप एक बार अपना अध्ययन शुरू करेंगे, अपना खुद का, अपने हिसाब से आप ईएमए लगाएँगे, अपने हिसाब से जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, अपने हिसाब से जब आप कोई भी चीज़ मार्क करेंगे और उसको बार-बार प्रैक्टिस करेंगे रियल मार्केट में, तब जाके इन सब चीज़ों पे आपका हाथ जमने लगता है और एक ऐसा वक़्त आता है जब हमें लगता है कि हाँ, अब हमें रियल मनी से ट्रेड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तब तक आपको स्टॉप लॉस का भी अंदाज़ा आ जाता है और टारगेट कितना लेना वो भी समझ में आ जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।